त्योहार की बात हो और लड्डुओं की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले हम आपके लिए सूजी के लड्डू लाए थे और आज हम लाए हैं भार्गव आंटी के बेसन के लड्डू। चलिए घी डाल लेते हैं सबसे पहले हम। अब मैंने ये भार्गव आंटी के बेसन के लड्डू क्यों कहा? मुझे याद है जब मैं स्कूल जाती थी तो मम्मी मुझे रोज़ एक लड्डू देती थी और बकायदा लाइन और नंबर लगता था कि आज लड्डू किसको खाना है। घर जाके मम्मी पूछती थी खाया, और मैं हमेशा कहती थी हाँ खा लिया। आज उनको पता चल जाएगा कि लड्डू मैं नहीं, मेरे दोस्त लोग खाया करते थे। हमारे घर के लड्डू सभी को पसंद है। इनफैक्ट दिवाली पे लोग आते थे तो पहले घर में कुछ दिन पहले बोलते थे बेसन के लड्डू हैं कि नहीं। इसीलिए मैंने कहा फेमस भार्गव आंटी के बेसन के लड्डू। तो आज वो सीक्रेट रेसिपी आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। ये बेसन है, 250 ग्राम बेसन लिया है हमने। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में डबल कर दीजिएगा। और मैंने 250 ग्राम इसलिए शेयर किया है, भाई दिवाली है, बहुत सारी मिठाइयाँ बनेंगी तो सब बनाइए थोड़ी थोड़ी। तो 250 ग्राम बेसन है और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। मैंने बहुत सारे बेसन के लड्डू खाए हैं बहुतों के घर पे, और उसमें वो मज़ा क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसमें मुझे दो कमी लगती हैं। एक तो बेसन अच्छे से भुना हुआ नहीं रहता है। जब तक वो सौंधी सी खुशबू ना आने लग जाए बेसन के अंदर से, तब तक उसको भूनना है। देखिए मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है और इसको मैंने कम से कम 15 से 17 मिनट भूना है। जब तक अच्छी खुशबू ना आए तब तक उसको मत उतारेगा गैस पे से। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, छोटे बर्नर पर। अगर कच्चा रह गया बेसन तो लड्डू में मज़ा नहीं आएगा, वही पूरे टाइम कच्चापन रहेगा। चले, इसको मैंने निकाल लिया और एकदम ठंडा कर लिया है, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। और अब हम इसके अंदर डालते हैं बूरा। ये पिसी हुई शक्कर नहीं है, ये बूरा है। और सीक्रेट आपको शेयर करने वाली हूँ मैं, टेन टेन, ये है रवा। ये बूरे से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है, दरदरा होता है, तो लड्डू शेप एकदम परफेक्ट होल्ड करते हैं। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी और लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है बूरा और रवा क्या होता है तो आप उसे जाके ज़रूर देखिए। ये पिसी हुई शक्कर बिल्कुल भी नहीं है। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और दूसरी बात, बहुत सारे बार लड्डू ढीले रह जाते हैं, बनने के बाद बैठ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम गरम बेसन के अंदर शक्कर डाल देते हैं तो शक्कर पानी छोड़ देती है और लड्डू कितनी भी कोशिश कर लें उसके बाद आप वो ढीले रहेंगे, चपटे हो जाएंगे। आप रखेंगे, आप देखते होंगे बहुत सारी जगह चपटे हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अब तो आपको पता है कि हमारे बेसन के लड्डू ख़राब क्यों हो जाते हैं, मज़ा क्यों नहीं आता है। तो ये सीक्रेट है जो मैंने आपको बता दिया है, आप किसी को मत बताइएगा। तो चलिए इसको अच्छे से मलते हैं और मिक्स कर लेते हैं, और अब फटाफट बांध लेते हैं हम लड्डू। तो बस इसको अच्छे से दबाइए और चलिए इसको गोल कर लेते हैं। मेरा लड्डू बोल रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं भाई, बस अब रहने दो। तो चलिए छोड़ देते हैं इसको। ये हो गया हमारे बेसन का लड्डू। आप देखिए कितना चिकना और कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही हम बेसन को अच्छे से हाथ के बीच में मलते हैं। थोड़ा सा मलने से गर्म हो जाता है हमारा बेसन और लड्डू अच्छा बनता है। दो चीज़ें हैं बेसन के लड्डू अगर आपको अच्छा बनाना है। एक, अच्छा भूनिए बेसन को। अगर कच्चा रह गया बेसन तो मज़ा नहीं आएगा। और दूसरी बात, अगर शक्कर कम रह गई, मीठा कम रह गया, तो मिठाई में मज़ा कैसे आएगा। बराबर का मीठा डाला है मैंने इसके अंदर। अगर आप कम डालेंगे तो यार फिर भार्गव आंटी के लड्डू तो नहीं बनेंगे। चलिए इनको थोड़ा और चक्कर खिलाते हैं लड्डुओं को। और अब एकदम फटाफट गोल हो गए मेरे लड्डू, तो इनको हम रख लेते हैं। ऐसे ही मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ फटाफट। दिवाली है और भी मिठाइयाँ बनानी है, तो ये मेरे फटाफट हो गए बेसन के लड्डू। और चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। दिवाली है, थोड़ा शूशा तो बनता है भाई, तो सर्विंग भी थोड़ी तो स्पेशल होनी चाहिए। ऐसे ही लड्डू थोड़ा खिलाएंगे हम आपको। ये रखे हमने हमारे लड्डू, और अब इनके ऊपर लगाते हैं हम सिल्वर लीफ, या आप कह सकते हैं चांदी का वर्क।
एंटायरली ऑप्शनल है, पर भाई दिवाली है तो त्योहार है, त्योहारों में तो बनता है। थर्ड वाला लड्डू बोल रहा है मुझे क्यों छोड़ दिया भाई, चलिए इसको भी लगा देते हैं हम। चूना नहीं, चांदी का वर्क। और इसके ऊपर हम रख देते हैं, ये मेरे पास है पिस्ता। पिस्ता लगाने वाली हूँ मैं, आप चाहें तो इस पर काजू बादाम या जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। और आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, उसका पाउडर कीजिए, थोड़ा सा दरदरा सा पीस लीजिए और वो आप डाल सकते हैं। कुछ लोग हल्दी भी डालते हैं, एंटीबायोटिक है, रंग का काम करती है, बट मैं बिल्कुल हल्दी यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे हमारे लड्डू एकदम अच्छे और सुंदर बनते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्टी। तो ये हम इस पे और लगा देते हैं। और इस त्योहार पर आप बनाइए बेसन के लड्डू और खाइए, और फटाफट मुझे बताइए कि कैसे बने। उप्स, दूसरा लगा देती हूँ मैं इस पर। अरे बाबा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी सीक्रेट रेसिपीज़ आने वाली है। एन्जॉय।